Hello friends, welcome back to your channel. Today we will talk about real estate website. अगर आपका भी रियल एस्टेट का बिजनेस है या आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, एजेंट है और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और रियल एस्टेट मार्केटिंग की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स सी द वेबसाइट फर्स्ट। इसके अंदर देखिए टॉप बार है, मेन्यू बार है, स्लाइडर बैनर भी है। उसके बाद स्क्रॉल करने पर आपको रियल एस्टेट की लेटेस्ट प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आती हैं यहाँ पे। दैन उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज के अंदर देखिए फॉर्म के साथ एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। आप इसके अलावा बाकी पेज भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। लेटेस्ट ब्लॉग, प्रॉपर्टी डिटेल, एवरीथिंग इज हियर। प्रॉपर्टी पेज के अंदर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलता है। आप सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की लोकेशन, एडवांटेजेस, फ्लोर प्लान, सब कुछ ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। और राइट साइड में चाहो तो इंक्वायरी फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, इसे कोई भी बना सकता है। इस वेबसाइट को मैंने वर्डप्रेस के अंदर से 30 मिनट के अंदर बनाया है और आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव देन आई हैव मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से लॉगिन करके डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। आफ्टर लॉगिन इनटू द होस्टिंगर अकाउंट, क्लिक ऑन ऑल वेबसाइट। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स पे क्लिक करना है, देन ऑल वेबसाइट। उसके बाद राइट साइड में ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आता है। वहां क्लिक करने के बाद आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल क्रिएट करनी है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन एंटर योर डोमेन हियर। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, जब तक आप टेम्परेरी डोमेन यूज कर सकते हो। देन इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब तक आप एक गेम भी खेल सकते हो यहाँ पे। आफ्टर इंस्टॉल द वर्डप्रेस, ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आपने वेबसाइट AI के साथ बनानी है या फिर प्री बिल्ट थीम यूज करनी है। लीव बोथ ऑप्शन एंड क्लिक ऑन गो टू वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने आता है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद लेफ्ट साइड में अपीयरेंस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद थीम्स वाले ऑप्शन पे जाना है। थीम्स पे जाने के बाद एक थीम सर्च करेंगे यहाँ पे, रियल एस्टेट कैलिबर। पहले इस वाली थीम को इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ साथ ये चाइल्ड थीम है, इसके साथ साथ आपको इसकी पेरेंट थीम को भी इंस्टॉल करना है। उसका नेम है रियल एस्टेट सेलिएंट थीम। उसको भी यहीं से सर्च करना है, then install। Again refresh the page। इंस्टॉल हो गई दोनों थीम और आपने कैलिबर थीम को एक्टिवेट करना है। After activate the theme, it will ask to install few essential plugin for the theme। वन बाय वन आपको सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं और एक्टिवेट करने हैं। इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है एसेंशियल रियल एस्टेट। उस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पेज सेटअप। यहाँ पर आपके सारे पेज क्रिएट होंगे जो भी आपकी वेबसाइट को नीड है। माई प्रॉपर्टी, माई प्रोफाइल, इनवॉइस,
इसके अंदर काफ़ी सारे अनवांटेड पेज भी हैं, जैसे पैकेज है, पेमेंट इनवॉइस है, लॉगिन है, रजिस्टर है। इनको क्रिएट नहीं करेंगे, बस इतने ही पेज पे क्लिक करेंगे और ये सारे पेज कुछ सेकंड के अंदर क्रिएट कर देगा। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, उसके बाद ऑल प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पर आपकी सारी प्रॉपर्टी मेंशन होंगी। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी टाइप पे जाना है, जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी टाइप बताएंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, और उसके अंदर कौन कौन से टाइप हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपार्टमेंट, विला, प्लॉट, फ्लैट सब उसी के अंदर आते हैं, तो आप उसके अंदर सब कैटेगरी बना के ऐड कर सकते हो। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस, शॉप्स, सब कुछ आप कॉमर्शियल के अंदर ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आपको अगले ऑप्शन पर जाना है, प्रॉपर्टी स्टेटस। ये सारा वन टाइम प्रोसेस है। अगर आप अभी इसको ऐड करेंगे, अभी सारी डिटेल ऐड करेंगे, तो बाद में कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करने पर सिर्फ आपको टिक करना है एंड प्रॉपर्टी आपकी ऐड हो जाएगी। जैसे प्रॉपर्टी स्टेटस में आप डाल सकते हैं न्यूली लॉन्च प्रॉपर्टी है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, आप तीनों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी फीचर्स, लाइक आपकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, फीचर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पावर बैकअप है, रोड्स हैं, पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, जिम है, क्लब हाउस है, वो सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। योगा डेक है या फिर पार्किंग है, सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद प्रॉपर्टी लेवल में भी आप लेबल दे सकते हो प्रॉपर्टी का। देन इसके बाद आपको स्टेट पर जाना है, किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो वो डालना है अपने यहाँ पे। जैसे फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। देन इसके बाद आपको सिटी ऐड करनी है। आप सिटी ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्टेट और मल्टीपल सिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे नेबरहुड का। आपके प्रॉपर्टी के नियर बाय क्या क्या लोकेशन है वो नेबरहुड के अंदर आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद कंट्री ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपना कंट्री चूज कर सकते हो। इंडिया चूज़ करने के बाद सेव चेंजेस। अब प्रॉपर्टी की सारी बेसिक डिटेल हमने सेव कर दी है यहाँ पे। इसके बाद मेन ऑप्शन बचता है रियल एस्टेट ऑप्शंस के अंदर सेटअप करना है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री, देन सिटी, कोई भी चूज़ करते हो अपनी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। बाकी ऑप्शन एज इट इज़ रहने देने हैं। उसके बाद आपको सेटअप पेज पे जाना है। हर एक प्रॉपर्टी पेज को सेव करते रहना साथ के साथ। राइट साइड में सेव का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये एज इट इज़ रहेगा, यूआरएल वाला भी एज इट इज़ रखना है। प्राइस फॉर्मेट में जाके थाउजेंड्स की जगह आपको लैक्स कर देना है यहाँ पे, और मिलियन में जाके करोड़ कर देना है, CR स्टार लगा देना। और नीचे करेंसी वाले साइन के अंदर रुपये की करेंसी ऐड कर देंगे। अगेन सेव कर देना पेज को।
देन जो अननेसेसरी ऑप्शन है सबको हाइड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। उसके बाद प्रॉपर्टी वाले पेज के अंदर आके पहला वाला ऑप्शन हाइड करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। कोई एडिशनल फील्ड्स है, लेबल है, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। देन इसके बाद एक ऑप्शन और है इसके अंदर, प्रॉपर्टी पेज। ये सारी की सारी सर्च फील्ड्स हैं इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सर्च होगी। तो इसमें जो भी आप हटाना चाहो, ऐड करना चाहो, कर सकते हो। सोशल शेयरिंग में प्रॉपर्टी के नीचे आप कहाँ कहाँ अपनी प्रॉपर्टी को शेयर कराना चाहते हो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर देना। प्रिंट कराना चाहते हो, प्रॉपर्टी को नहीं कराना चाहते, वो भी येस और नो कर सकते हो। जैसे आपकी प्रॉपर्टी डिटेल को वेबसाइट से कोई प्रिंट करना चाहे वो भी कर सकता है। उसके बाद नियर बाय प्लेसेस क्या क्या है, स्कूल कितनी दूरी पे है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है, या फिर कोई मार्केट कितनी दूरी पे है, वो सब यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप। जैसे हॉस्पिटल, उसका आइकन डाल सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पेज पे गूगल मैप भी दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे एपीआई की आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ पे मैप विजिबल होगा। अब इसके बाद 1 बाय 1 करके कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाके आप अपनी प्रॉपर्टी डिटेल ऐड कर देंगे। टाइटल में उसका नेम डालेंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टी का नेम डालकर क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ से आपका डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ डिटेल्स ऐड करने के बाद उसके बाद आप राइट साइड में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्या क्या अमेनिटीज़ है वो भी टिक कर सकते हो। अलाउ कमेंट्स वाले ऑप्शन को हाइड कर देंगे। दैन उसके बाद आपकी क्या प्राइसिंग है वो सारा एंटर करना है अपने यहाँ पे, प्राइस क्या है। दैन उसके बाद लोकेशन वगैरह सब ऑप्शन यहीं पे आते हैं। लैक्स के लिए आप 1000 को चूज़ करेंगे, करोड़ के लिए आप मिलियन को चूज़ करेंगे। क्या साइज है प्रॉपर्टी का वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। और राइट साइड में आप देख सकते हो स्टेट, सिटी सब चूज कर सकते हो। देन लोकेशन वाले में प्रॉपर्टी का लोकेशन ऐड कर दो। यहाँ पे अगर आपके पास लोकेशन मैप है तो वो भी डाल सकते हो।
देन लोकेशन के बाद आप फ्लोर प्लान अगर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। देन यहाँ से गैलरी इमेजेस ऐड कर सकते हो। ये सारे के सारे इमेजेस आपके प्रॉपर्टी पेज पर शो करेंगे। गैलरी वाली इमेज वहीं पे शो करेगी प्रॉपर्टी पेज के ऊपर। सारा सेटअप करने के बाद सबसे पहले वेबसाइट का पेज इस तरह से नज़र आएगा आपको। अब इसके बाद 1 बाय 1 प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शंस को ऑन करेंगे, जिससे आपको एक्चुअल थीम नज़र आएगी। सबसे पहले आपको अपीयरेंस, थीम, देन उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे थीम सेटिंग्स का। लेफ्ट साइड में आपको थीम सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो थीम को बाय भी कर सकते हो, अदरवाइज फ्री में जितना काम चले आप चला सकते हो। सबसे पहले टॉप बार को इनेबल करेंगे, उसके बाद यहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हो। अभी मैं कोई भी टेम्परेरी नंबर डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है इनेबल सोशल सेक्शन, इनेबल सोशल सेक्शन, इसको भी टिक करेंगे और सोशल यूआरएल में अभी हैश का यूज़ करेंगे। सारे पेज बनने के बाद आप सोशल मीडिया पेज बनाकर उसके यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देना। देन होम पेज पे क्लिक करना है, स्लाइडर को ऑन करना है, उसके बाद रिसेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। देन नीचे भी टेक्स्ट मेंशन है रिसेंट प्रॉपर्टीज, देन पब्लिश। इसके बाद लोगो अपलोड करते हैं यहाँ पे कोई। इस लोगो को थोड़ा क्रॉप करके इंस्टॉल कर देते हैं, क्रॉप करके अपलोड करते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन को अनचेक करेंगे, देन उसके बाद पब्लिश कर देंगे। इसके बाद इसका मेन्यू क्रिएट करते हैं। कोई भी आप मेन्यू का नेम रख सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद कस्टम लिंक्स के साथ मेन्यू बनाएंगे। यहाँ पर सारे मेन्यू के नेम डालकर अभी स्टार्टिंग में आप यूआरएल वाला ऑप्शन ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे सारे पेज क्रिएट हो जाएंगे तो उसके बाद 1 to 1 मैन्युअली हम सारे लिंक ऐड कर देंगे। अब मेन्यू की लोकेशन सेट करते हैं। टॉप मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, देन पब्लिश। देखिए आपका मेन्यू भी आ गया राइट साइड में। अब होम पेज की सेटिंग कर लेते हैं। होम पेज के लिए होम पेज नहीं है यहाँ पे, अभी बैक जाते हैं और एक होम के नाम से पेज क्रिएट करते हैं। बस आपको पेज वाले ऑप्शन में जाके एक पेज क्रिएट करना है, उसका टाइटल रखेंगे होम और यहाँ पे टेम्पलेट को रखना है होम पेज, देन पब्लिश कर देंगे।
उसके बाद अगेन से थीम्स वाले ऑप्शन पे जाना है। देन यहाँ पे भी स्टैटिक पेज में होम को चूज करेंगे। आप देख सकते हो राइट साइड में प्रॉपर्टी की लुक आनी स्टार्ट हो गई है। रिसेंट प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे और आपका मेन्यू भी आ चुका है। एक बार साइट को देखते हैं खोल के। यहाँ पर अभी थोड़ा सा चेंज होना बाकी है। अगेन चेक कर लेते हैं एक बार। चलो एक प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं। जब तक सेम प्रोसेस के साथ आपको सारी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। अगेन आप चैट जीपीटी का यूज़ करके प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। देन उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट। अगेन सारा सेम प्रोसेस करना है। गैलरी में अपलोड करनी है। देन एजेंट्स वाले में एजेंट को हाइड कर देना है। देन साइड से स्टेट, सिटी, देन नेबरहुड एंड लास्ट में फीचर्ड इमेज ऐड करनी है आपने। फुटर विजिट वाले ऑप्शन के अंदर जाकर आप फुटर वाले ऑप्शन सेट कर सकते हो। फालतू डिटेल्स को हटा के आप अपने इम्पोर्टेंट लिंक्स, देन अबाउट कंपनी सब ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब आप राइट साइड में देख सकते हो प्रॉपर्टी मतलब वेबसाइट कंप्लीटली शो होनी स्टार्ट हो गई है। आपके नीचे रिसेंट प्रॉपर्टीज आ गया, ब्लॉग्स का सेक्शन आ गया, ऊपर स्लाइडर भी आ गया और फुटर भी अभी चेंज हो जाएगा कुछ मिनट के अंदर। फुटर सेक्शन ऐड करने के बाद आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने HTML कोड ऐड किया है, ये भी आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। सिंपली आपको UL और LI लिस्ट का यूज़ करना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे यहाँ पे।
वेबसाइट लगभग कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसके बाद बाकी पेजेस भी क्रिएट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से आपको अबाउट अस क्रिएट करना है। पेज ऑप्शन के अंदर जाके ऐड न्यू पेज करना है, देन टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। Then contact us page. कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आपको सर्च फॉर्म को सर्च करना है। यहाँ पे सर्च फॉर्म इंस्टॉल करने का एक बेनिफिट है, जब इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपकी जितनी भी इंक्वायरी आएंगी वेबसाइट पे वो सारी की सारी आपके डैशबोर्ड में आती रहेंगी। ये वाला फॉर्म आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद इसको एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करने के बाद आपको सर्च फॉर्म के अंदर जाके फॉर्म क्रिएट करना है। आप फॉर्म एआई की हेल्प से भी बना सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन बिल्ड योर फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर आप अपनी कमांड देके एआई की हेल्प से भी अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन को स्किप करके आप मैन्युअली फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। मैन्युअली फॉर्म के अंदर भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसमें भी कोई हार्ड कोड नहीं है। लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट एरिया, देन रेडियो बटन, सबमिट, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी फॉर्म के अंदर 4 फील्ड मेंस होती हैं, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट या क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट होने के बाद सिंपली सेव कर देना है आपने इसको। उसके बाद राइट साइड में आपको फॉर्म का शॉर्ट कोड नज़र आता है। इसको आप कॉपी करके जिस भी पेज पर आपको फॉर्म एक्टिवेट करना है, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट पेज पर एक्टिवेट करना फिलहाल के लिए, आप कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं इसका। आप पहले मैं फॉर्म पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे पेस्ट करने के बाद आपको पब्लिश करना है तो यहाँ पे फॉर्म विजिबल हो जाएगा। बट वैसे पेज इतना अच्छा लग नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 कॉलम्स का सेट लेते हैं। एक साइड में कंपनी का एड्रेस और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और एक साइड में आप
फॉर्म को शो करा सकते हो। फॉर्म शो कराने के लिए आपको शॉर्ट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके अंदर जो शॉर्ट कोड वहाँ पे जनरेट हुआ था यहाँ पर से पेस्ट कर देना है। एड्रेस का फॉर्मेट भी मैंने ChatGPT से जनरेट किया है, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया उसको लाके। इस वाले फॉर्मेट को यूं का यूं कॉपी करके आप कॉन्टैक्ट वाले पेज पे लगा सकते हो। टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज कर लेना, एड्रेस अपने हिसाब से चेंज कर लेना। एक फॉर्मेट इसने बना के दे दिया और ये आपके पेज पर मैच भी करेगा। देखो कॉन्टैक्ट पेज की लुक भी चेंज हो गई है। इसके बाद आप बाकी पेज भी बना सकते हो। एक इंक्वायरी फॉर्म चेक कर लेते हैं, एक इंक्वायरी करके चेक कर लेते हैं फॉर्म वर्किंग है कि नहीं है। उसके बाद आपने सर्च फॉर्म पे जाके एंट्रीज पे जाना है। जितनी भी आपकी इंक्वायरी आएंगी सारे की सारे इसी ऑप्शन के अंदर आएंगे। देखिए एक फॉर्म फिल किया था और एंट्री हमारे पास आ गई। एंट्री के अंदर आपको फुल डिटेल दिखाएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे, क्या कस्टमर की डिटेल्स क्या है, किस पेज से इंक्वायरी आई है, किस टाइम आई है, किस लोकेशन से आई, सब कुछ नज़र आएगा आपको यहाँ पे। और वेबसाइट को मेन डोमेन से कनेक्ट कर लेते हैं। मैं एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने उसको उससे कनेक्ट करा देता हूँ। अब भी अपना कोई डोमेन डाल के बस आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो कुछ सेकंड्स के अंदर ये डोमेन आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वेबसाइट काफ़ी स्मूथली काम करेगी। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगेन कस्टमाइज पे क्लिक करना है। थोड़ी सी होम पेज की सेटिंग एक बार ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। दोबारा से होम पेज पे क्लिक कर दो, देन पब्लिश। एक बार दोबारा से वेबसाइट को चेक करते हैं। नाउ योर वेबसाइट इज लाइव नाउ। बैनर थोड़ा सा ठीक नहीं है, बैनर के लिए हम एक प्रॉपर साइज का बैनर डालते हैं, फिर चेक करते हैं। बाकी आपकी सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। बैनर को चेंज कर लेते हैं। अगेन आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। अगर आप गैलरी में और बैनर में अगर इमेज का साइज एक्यूरेट रखें, मतलब हर बैनर को एक ही साइज में रखेंगे, तो वेबसाइट एकदम अच्छी नज़र आएगी आपको। अगर कोई साइज बड़ा है कोई छोटा है तो इतनी परफेक्ट नज़र नहीं आती थी। ऐसे ही आप दोनों प्रोजेक्ट के बैनर चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं वेबसाइट कैसी दिखती है। बस आपको राइट साइड में जाके फीचर्ड इमेज को चेंज करना, वही आपके बैनर में विजिबल होगी। ओके, सेव दिस पेज, अगेन रिफ्रेश, नाउ सी। आई थिंक फ्रेंड्स फुली वेबसाइट कंप्लीट है। आप
ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपनी रियल एस्टेट की वेबसाइट बना सकते हो विद इन 30 to 40 मिनट्स। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है, कोई भी एरर फेस करते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टी पेज जो हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें चाहे जितनी प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव टिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।